ये जज नहीं, ये बहुत बड़ा राक्षस है और इसको उस पद पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना जाने अब कितनी चांदियाँ उसकी बलि का बकरा बन जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, आपको कैसे पता चला कि लड़की पहले से बीमार थी? और संविधान का मतलब होता है संविधान, सबके लिए बराबर, चाहे जज हो या जूता साफ करता हो या झाड़ू पोछा करती हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग एक भी सैंडल नीचे मत छोड़ना, जितनी भी सैंडल जूते चप्पल हो ना, सब प्रतीक के सर पे तोड़ना, उसके नीचे मत तोड़ना, उसके सर पे तोड़ना। ये मैं कह के जा रही हूँ। वो कहीं से बीमार नहीं थी, बता दी 55 kg की लड़की 25 kg पे आ गई। तो फिर काहे का दहेज मुक्त बिहार की बात कर रहे हैं? फिर काहे दहेज मुक्त का बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा रहे हैं? तो छोड़ दीजिए, बेटियां मर रही है, बेटियां पहले भी मरी थी, बेटियां अभी भी मर रही है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। हमें सुमित कुमार। आजकल एक जज का मुद्दा बहुत चर्चित है, हालांकि जज नहीं है, वो मजिस्ट्रेट हैं। अभी जज बनने में टाइम है उन्हें, लेकिन प्रतीक सेन जिनका नाम है और उनकी पत्नी चांदनी, जिसका मैटर पूरी तरह सोशल मीडिया में है। अब तक आप अवेयर होंगे इस मुद्दे से, अगर नहीं है तो आपको शॉर्ट में बता दें कि दहेज का मामला था। साल भर हुई है लगभग शादी की, और जज से शादी होती है, दहेज में मोटा रकम लिया जाता है। 40 लाख रुपया तक देने का दावा भी है उस परिवार का, मांग 50 लाख था। और इतना तक ज़्यादती होती है और इतना तक उस परिवार लोभी था कि मतलब जयमाल तक में वो लाख रुपया मांग रहा था, तब वो जयमाल का माला डालता। उसके बाद वो इतना पत्नी के साथ ज़्यादती करता है, हर तरह से ज़्यादती करता है। वो खाना नहीं देता, बोला जाता है कि 8 महीने तक सूरज धूप नहीं निकलने दिया। खैर, ये एलिगेशन है, ये आरोप है एक परिवार का, और सामने वाले तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया है। जज के तरफ से, उनके परिवार की तरफ से सभी लोग भागे हुए हैं, बात नहीं की गई है। लेकिन इस मुद्दे पे अब बात हो रही है, क्योंकि एक तरह का हिनियस क्राइम है और ऊपर से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा ये घटना घटित हुई है। तो हमारे साथ प्रियंका झा जी हैं और सामाजिक मुद्दों में हमेशा बोलती रही हैं, और आपने देखा भी होगा सच बिहार पे। तो स्वागत है प्रियंका जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। सच बिहार के जितने भी दर्शकगण हैं, सभी को मेरा प्रणाम। अभी जज वाला मुद्दा आप पूरी समझ रही होंगी, देख रही होंगी, और आप बात भी कर रही हैं। क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें हो रहा है और एक महिला के साथ इस तरह का प्रताड़ना, और एक रिस्पॉन्सिबल जज है, वो खुद न्याय की बात करता है, अंतिम न्याय जज से ही मिलता है इंसानों को, अब वो ऐसा करे तो क्या आप कैसे देखेंगे इसको? बिल्कुल, बहुत ही निंदनीय घटना है और शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मैं उम्मीद किससे करूं। और वैसा रक्षक जो अपनी पत्नियों का ही समझिए तो सारे लोग मिलकर के गला घोट दिया। गला ही घोटना हुआ एक तरफ से, क्योंकि चांदनी अब इस दुनिया में नहीं है, तो जाहिर सी बात है। और मैं कहूँ तो लोग कहते हैं कि दहेज मत दो, उस दहेज से अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, उस काबिल बना दो ताकि आपको दहेज देना ना पड़े। लेकिन ये हम या आप कहते हैं, जैसे बड़े बड़े स्लोगन है कि दहेज मुक्त बिहार, दहेज बेटियों के ब्याह में दहेज नहीं लिया जाएगा। और माननीय नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि मैं उसी शादी को अटेंड करूंगा जिस शादी में दहेज नहीं लिया जाएगा, उसी शादी को जाके मैं अटेंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं उसमें 70% ऐसे पदाधिकारी हैं जो दहेज लेके ही शादी किए हुए हैं, वो भी लाख की बात ना करूं तो करोड़ों में। आप जांच कर लीजिए जा करके। बिहार में तो प्रॉपर रेट कार्ड है हर जॉब का, बिल्कुल कितना लगेगा वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये ही कहना चाहती हूँ कि जो जिस पोस्ट पे बैठे हैं उस पोस्ट के अनुकूल वो पैसे का डिमांड होता है कि IAS है तो 1 करोड़ फिक्स है भाई, उसको 1 करोड़ देना ही पड़ेगा। तो तमाम चीज़ें हैं, तो दहेज मुक्त हमारा बिहार नहीं है। लेकिन सेम यही बात है कि दिया भी तो ये भी अगर दे रहे हैं 40 लाख, अगर उस परिवार को क्या मजबूरी थी देना, या 50 लाख जो भी था, नहीं करते। नहीं देखिए क्या होता है ना कि अभी भी हम लोग उसी समाज में हैं जिस समाज में इज्जत मान सम्मान की बात की जाती है, संस्कृति सभ्यता की बात की जाती है, और हम ही आप लोग भी संस्कृति सभ्यता पे बात भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लगता है कि यार चलो मतलब कुछ पैसे दे करके अगर मेरी बेटी खुश हो रही है, उस घर में जाके अच्छे परिवार में चली जाएगी, अच्छा लड़का मिल रहा है, जॉब सेट लड़का मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, चलो भाई समझेंगे कि एक पूंजी अपना लगा दिया बेटी के लिए। तो यही लोग सोच के कहीं ना कहीं चल देते हैं, निकल लेते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि देखिए कि आपको समझ पहले आ जाएगा कि वो परिवार कैसा है, नहीं है। परिवार से भी आप मिली हैं, पीड़ित परिवार से,
और जितना तक 8 महीना तक बोला जा रहा है कि धूप नहीं देखने गया, इतना तक प्रॉब्लम था। तो क्या कभी घर वालों ने पहले मध्यस्थता करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल किया। मेरी बात उनकी बहनों से हुई है और मैंने बहुत ही बारीकी से सब कुछ पूछा है। वो लड़की का शादी का 1 साल 2 महीना ही हुआ है और जब शादी होके यहाँ से गई थी उसके दो रक्षाबंधन में उसको आना था यहाँ और लड़के अपनी मायके आना था। लड़का ने कहा कि नहीं तुम जाओगी तो क्या पता, मतलब बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसको ना नहीं आने दिया जा रहा था। लेकिन उस राखी में शायद वो आई हुई थी, अपने भाई के राखी में आई हुई थी और जब वो आई थी उसके बाद वहाँ से उसको लेके नहीं गया लड़का। आपको बता दूं कि काफ़ी दिन तक 1-2 महीना लड़की यहीं रही थी। उसके बाद उसके परिवार ने खुद जा कर के अपनी बेटी को, अपनी बहन को ससुराल में पहुँचाया है। और बता दूं कि एनिवर्सरी जो था लड़का का एनिवर्सरी था, वो प्रतीक का, वो कोई भी एनिवर्सरी में लोग जाहिर सी बात है पत्नी के साथ जाएगा कहीं एंजॉय करने, घूमने के लिए, या तो घर में ही सारे लोग इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जिस दिन उसका एनिवर्सरी था उस दिन वो लड़की घर में थी, ससुराल में पैक थी और उसका पूरा परिवार एंजॉय कर रहा था बाहर। तो आप बताइए, इसी से आप अनुमान लगा लीजिए। और दूसरी बात ना कि चांदनी आज तक अपने परिवार को नहीं बताई कि मेरे साथ किस तरीक़ा से प्रताड़ना हो रही है या हमको किस तरीके से ये लोग रख रहे हैं। एक होता है ना, क्योंकि उनके पापा भी हार्ट का पेशेंट है और वो ऑपरेशन करवा के, अभी शायद आपको जानकारी हो तो हार्ट का ऑपरेशन करवा के घर में बैठे हुए हैं वो। तो समझ रहे थे कि मेरा पापा को ये सब पता चलेगा तो इतना दहेज दे करके शादी किए हैं, ये पता चलेगा तो वो लोग टूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो ना वो अपने ऊपर झेलती गई। लेकिन आप बताइए, उसके पास जो फ़ोन था वो लड़का ने उसका फ़ोन भी जो हैक करके रखा था। अगर आप उसको फ़ोन करते तो वो फ़ोन पहले उस लड़का के मोबाइल पे बजता था, फिर लड़की के ये होती थी, फिर बात होती थी। जब बात होती थी वो लोग वहीं पे रहता था, मतलब ऐसे ट्रैक पे फ़ोन था। वो लड़की लूडो गेम के ज़रिए और मैसेज चैट करती थी लूडो गेम के ज़रिए अपने परिवार से, और कुछ बात शेयर करती थी। जैसे में वो अपने बारे में नहीं बताई कि मैंने आज खाना दाल भात चोखा खा के इतने दिनों से रह रही हूँ, या मेरे ऊपर इतनी इस तरीके से जाती हो रही है, या मेरे को इतना प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है इस घर में, वो आज तक शेयर नहीं की। वो बात क्या की चैटिंग में कि अच्छा भाई ने जब भाई जो गाड़ी से गया है उसको फ़ोन करके बोल देना कि गाड़ी का कांच पूरा उठा के रखेगा, अच्छे से लॉक करके जाएगा, दुकान में अच्छे से बैठना, अच्छे से रहना, और भाई को बोलना ऐसे ध्यान रखने के लिए। उसको खतरा है, ये लोग कह रहे हैं ना कि मतलब उसको फंसा देंगे, उसके गाड़ी में ना गांजा ड्रग्स वगैरह सब डाल देंगे, वो भी प्रशासन के द्वारा डलवा देंगे। इस तरीके से इतना कॉन्फिडेंस, मतलब उस जज के पास वो कहता भी था इनके अनुसार कि हम गांजा रखवा के फंसवा देंगे। तो इतना पावर का गलत इस्तेमाल एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना बात है। देखिए, उस पद पे बैठे हैं तो पावर तो है ही ना, पावर का कैसे मिसयूज करना है उनको तो पता ही है। तो जाहिर सी बात है वो बहुत तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे उस बीबी को, एक चांदनी को, और उसको इस तरीके से ब्लैकमेलिंग किया कि 55 kg की लड़की मात्र 25 kg की हो गई आते आते, और वो परिवार से बात नहीं करने दे रहा था। जो शादी करवाया उसके थ्रू वो लोग मिलने के लिए जाने वाले थे तो मिलना नहीं दिया जाता था परिवार से वो लड़की को। तो जाहिर सी बात है लोग समझते चलो भाई कहीं खुश तो है ना, क्योंकि वो बताती नहीं थे कि हम प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो लगता कि चलो भाई कम से कम हमसे नहीं मिल पा रही है, हमारी बच्ची उस घर में खुश होगी, ये सोच करके ये लोग दिल पे पत्थर रख के। ये भी हो रहा होगा कि शुरुआती दौर में जब 1-2 महीना नहीं ले गया होगा तो ये जब पहुंचा के आए होंगे वहाँ पे, तो इनके दिमाग में होगा कि ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। अरे जाहिर सी बात है ना कि इंटरफेयर जितना कीजिएगा उतना बात बढ़ जाती है। तो उनको लगा कि अब लड़की मेरी वहाँ चली गई। आपको बता दूं कि वो मेल्ड गोल्डिस्ट थी लड़की, और वो पीएचडी का प्रोजेक्ट जमा करने वाली थी, प्रोजेक्ट सबमिट करने वाली थी, वो पढ़ी लिखी थी। वो लड़की, एक कहते हैं ना कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि चांदनी अगर थोड़ा सा भी हिम्मत बच्ची कर लेती ना, थोड़ी भी हिम्मत कर लेती, जो हिम्मत इसने लास्ट वो जो मतलब वो क्या बोलते हैं, परिवार से भी चूक नहीं हुई है कि इतना दिन में कोशिश तो करना था। नहीं, उन्होंने कोशिश किया, उन्हें मिलने की भी कोशिश किया, उन्हें कांटेक्ट करने की भी कोशिश किया, लेकिन किसी भी तरीके से उनसे कांटेक्ट नहीं होने देख ले। होता है ना कि चलो भाई कोई ये ना कहे कि देखो ससुराल में इंटरफेयर कर रहा है इसका परिवार, बहुत तरह की चीजें हो जाती है, और कोई उम्मीद नहीं किया था कि इतना बड़ा घटना घट जाएगा। क्योंकि क्या लगता है कि उसे सजा होगी?
देखिए जज है, जाहिर सी बात है, उनके परिवार से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैडम जज है, वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो कह रहे हैं कि तुम लोग को तहस नहस कर देंगे। कानून से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है इस देश में। तो वही बात है, उन्हें भी फॉलो करना ही होगा। मैंने उनको कहा कि आप बिल्कुल घबराइए मत, कि क्योंकि कानून जो है ना वो कहीं ना कहीं जिंदा है और उस पर आपको भरोसा करना होगा। चाहे जज हो, चाहे आईएएस हो, चाहे डॉक्टर हो, जो इस तरह का काम करेंगे उनको अंदर जाना ही पड़ेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकते। आप लोग धीरज धर के रहिए। लेकिन बता दूं कि पूरा परिवार पूरा टूट गया है। अरे मैं यही कह रही हूँ कि मैं चांदनी से, कि अब वो चांदनी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बच्चा जब वो गाड़ी में उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था और उसका परिवार जब मिला उस बच्ची से, उसने कहा मम्मी मैं जब ठीक होके आऊँगी ना तो प्लीज़ मुझे मम्मी अच्छा खाना खिलाना मम्मी। और उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा ना, तो बहन लोग को बोल रही थी कि तुम लोग एक भी सैंडल नीचे मत छोड़ना, जितनी भी सैंडल जूते चप्पल हो ना सब प्रतीक के सर पे तोड़ना, उसके नीचे मत तोड़ना, उसके सर पे तोड़ना। ये मैं कह के जा रही हूँ। अब बताइए ऐसे ऐसे शब्द जो झकझोर देने वाली शब्द है, यही मैं कहती हूँ कि काश ये चांदनी पहले हिम्मत करके ना, क्योंकि मतलब अपने मन के शांत करके अपने परिवार से बात करती तो कहीं ना कहीं चांदनी आज हम सभी के बीच होती। और मैं जज को कहना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी कि आपने उसको जिंदा लाश बना के रख दिया था, जिंदा लाश। अरे बहुत ऐसा, आपको उसके साथ नहीं रहना था, नहीं बन रहा था, तलाक लेते, शिकायत थी, आप क्लेम ले लेते, बिल्कुल तलाक ले लेते, लेकिन उन्होंने इस चीज़ों को नहीं सोचा। उन्होंने लास्ट उनको दुनिया से विदा करना ही ऑप्शन समझा, जो कि बहुत ही निंदनीय है। एक सवाल है लेकिन इन चीज़ों के बीच में, चलिए एक लड़की की मौत हुई है, उस पर बहुत संवेदना है, लेकिन ऐसे सभी लोग जो अपनी बिटिया का परिवार सेटल करने के लिए इतना महंगा दहेज देते हैं और फिर सेटलमेंट करते हैं, उन लोग पे भी तो एक सवाल होगा। अगर केस प्रतीक पे बनेगी तो एक केस इन पे भी बनेगा, क्योंकि दहेज देना भी जुर्म है और लेना भी जुर्म है। तो दोनों पे तो सवाल है। देखिए सवाल है, क्योंकि जितना देना गुनाह है उतना लेना भी गुनाह है। उससे ज़्यादा गुनहगार वही है जो ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है गुनहगार तो है कि आपने दहेज दिया क्यों। देखिए हम कह रहे हैं ना कि जो बड़े बड़े पोस्टर बैनर दिखते हैं ना, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ऐसा वर्क करने की ज़रूरत है, ऐसा संशोधन करने की ज़रूरत है। आप बता लीजिए ना, दहेज का तो मुद्दा सामाजिक संशोधन की जरूरत है, कानून तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। दो परिवार का मैटर है, अब उसमें सरकार इंटरफेयर थोड़ी ना करेगी। नहीं, सरकार इंटरफेयर कैसे नहीं करेगी, कानूनी प्रक्रिया के अनुकूल तो इंटरफेयर होना चाहिए ना। कि आपको पता लग रहा है कि ये दहेज लेकर किसकी शादियां हो रही है तो तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। अच्छा, के समय ही बॉन्ड होना चाहिए कि बिना दहेज की शादी हो रही है, बिल्कुल, मैं ताकि बाद में कोई दावा ही ना कर पाए कि दहेज मांग रहा है। अगर आप कोई कानून नहीं ला सकते, कानून में कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं ला सकते, कोई सुधार नहीं कर सकते, जमीनी स्तर पे उसका कोई आप मतलब उसका निरंकार नहीं कर सकते, तो फिर काहे का दहेज मुक्त बिहार की बात कर रहे हैं, फिर काहे दहेज मुक्त का बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। तो छोड़ दीजिए, बेटियां मर रही है, बेटियां पहले भी मरी थी, बेटियां अभी भी मर रही है। और उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ जो लोग डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर के चक्कर में करोड़ करोड़ रुपया देके बेटियां का शादी करता है। और मैं आपको कह दूं कि सबसे ज़्यादा वही लोग दुखी हैं। भले ही वो मतलब अंदर ही अंदर ऊपर से ऊपर दिखाते हैं हम खुश हैं खुश हैं खुश हैं, लेकिन जितने भी बड़े घर हैं आप जा करके देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा दुखी वही लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कमरे में कैद हो जाता है जाने के बाद लड़की, और उसको उतना ही बार सीमित है, तुम खाओ पियो, घर में रहो, शॉपिंग करो, आ जाओ, हो गया। बाहर हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर में दिखावा है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए बेटा बेटी को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। आप कहीं शादी कर रहे हैं तो उस लड़का लड़की एक दूसरे को समझने का टाइम दिया कीजिए, ताकि एक दूसरे को समझ सके कि ये लड़का ये लड़की मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं है। वो सब सोच के आप शादी क्या कीजिए, कि अब शादी कोई खिलौना थोड़ी है। आज आपकी बेटी चली गई, कल दूसरी बेटी जाएगी। बिजनेस डील नहीं है कि 40 लाख रुपया 50 लाख रुपया देकर सेट कर। पैसा का मतलब है बिजनेस करना। ये बिजनेस मतलब आप बेटी को बेच रहे हो। क्यों? आपकी बेटी को और कोई शादी नहीं कर सकता? वही लोग शादी करेंगे जो बड़े बड़े पोस्ट पे। हम काहे बड़े बड़े पोस्ट पे शादी करें? हम ऐसे घर में शादी क्यों ना करें जो हमारी बेटी को खुश रखे, अपनी औकात की हो। अपनी औकात की हो। आज चांदनी
आज अगर मिडिल क्लास फैमिली में रहती तो क्या लगता कि आज चांदी दुनिया उतना में हिम्मत भी नहीं होता नहीं होता ये सब करने का। और पढ़ी लिखी थी वो, उसको लोग प्यार करता, इतनी सुंदर, इतनी मॉडल जैसी दिखनी, फिटनेस पूरा फिट थी वो। आपको बता दूं कि उसकी रूटीन मेंटेन थी, जिम उम जाती थी, पूरा फिटनेस थी, पूरा फिट थी अच्छे से, वो कहीं से बीमार नहीं थी। बता दी 55 केजी की लड़की 25 केजी पे आ गई। और वो भी कैसा वो प्रतीक है कि वो जो शिफ्ट किया, जब क्रिटिकल सिचुएशन आया तो अपने फ्रेंड के हॉस्पिटल में जाके शिफ्ट किया, ताकि न्यूज बाहर ना आए। नहीं न्यूज बाहर ना आए, कोई रिपोर्ट भी बने तो उसके अगेंस्ट ना बने। दूसरी बात है कि उसको लगा उसी पे जाके मर जाएगा। जब इन लोग को पता चला लड़की के परिवार को, तो वहाँ से जा करके प्रशासन के मदद से लड़की को वहाँ के निकाल करके फिर यहाँ पे लाया गया। और आपको बता दूं कि पारस की रिपोर्ट और उसके दोस्त के जो हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, दोनों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी अंतर है। और प्रतीक का लॉयर कह रहा है कि वो पहले से बीमार थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, आपको कैसे पता चला कि लड़की पहले से बीमार थी? आप उसका फ़ोटो ज़रूर देख लीजिएगा साहब, कि वो लड़की जो डेली योगा करती थी, जिम जाती थी, वो पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की जो जिसको दुल्हन बनने का शौक था, क्या वो 1 साल में जा कर के 8 महीना में बीमार हो गई उस घर में? तो दिस इज़ द रॉन्ग। आप गलत कर रहे हैं, और गलत वो भी कर रहे हैं जो दहेज दे के शादी कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। शुक्रिया प्रियंका जी समय देने के लिए। और उन सभी लोगों पे एक सवाल है, देखिए जो दोषी है उसे सजा होगी, वो जज रहे या कोई। संविधान से देश चलता है, और संविधान का मतलब होता है संविधान, सबके लिए बराबर, चाहे जज हो या जूता साफ करता हो या झाड़ू पोछा करती हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारा एविडेंस देखा है मोबाइल में, चैटिंग वैटिंग देखी हूँ, वो लड़का का कॉल रिकॉर्डिंग सब भी है। जब वो लड़का दूसरे लड़की के अफेयर में भी था, मुझे पता चला है दूसरे अफेयर में भी था कहीं, उन्हीं लोग के द्वारा पता चली है मुझे। सारे सबूतों को देखते हुए मैंने जब सारा चीज़ देखा प्रूफ, तो मुझे लगा कि नहीं, ये जज नहीं, ये बहुत बड़ा राक्षस है, और इसको उस पद पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना जाने अब कितनी चांदियाँ उसकी बलि का बकरा बन जाएगा। इसीलिए जो लोग भी प्रतीक से फिर शादी करना चाह रहे होंगे, मैं कहना चाहती हूँ कि उस दरिंदे के हाथे अपनी बेटी को मत सौंपना, और उस दरिंदे को उस पद पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको बर्खास्त करते हुए उस पर जाँच होनी चाहिए, एकदम जांच होनी चाहिए, और कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जज को कहते हैं न्यायमूर्ति। और एक न्यायमूर्ति, बताइए, अपने घर में अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा अन्याय करने का आरोप लग रहा है। हम आरोप कर रहे हैं क्योंकि क्रिमिनल मैटर है, क्राइम का मैटर है, और अगला पक्ष नहीं है सामने, तो कुछ भी हो सकता है, उसका स्पेस देना ही चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं जहां पे आप दहेज महंगा पैसा दे के बिजनेस डील जो कर रहे हैं ना, थोड़ी सी समझौता रखिए। अपने दायरे में भी शादी करना कोई बहुत बुरा नहीं होता है। इतना महंगा आप डील कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि बिजनेस का, तो ये बहुत गलत बात है। यही कम से कम दिखाता है। और दहेज के लिए तो बिहार ऐसे भी बदनाम था, यहाँ रेड कार्ड चलता है, बाहर भी जाइए कहीं भी कहता है लोग कि बिहार में ये दहेज चलता है। तो ये वाला सिस्टम है, इससे निकलिए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। तेरे सच बिहार, नमस्कार।